बिना पैसे का बिजनेस, बिना पूंजी का बिजनेस। पूंजी तो देना होगा दोस्तों, लेकिन बिजनेस के बाद, पहले नहीं। तो दोस्तों वो बिजनेस का नाम है आइसक्रीम। दोस्तों अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और आइसक्रीम अपने पीक समय के हिसाब से दौड़ रहा है। अभी चूंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में सभी को ठंडा खोजते हैं, सभी को ठंडा पसंद होता है। तो आप अगर आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी बिजनेस होगा। इसमें करना क्या है दोस्तों, सीधा सीधा जहां पर आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उस शहर में कहीं ना कहीं आइसक्रीम की फैक्ट्री होती है, जहां पर वो सभी ब्रांड का आइसक्रीम देते हैं। उन्हीं के पास आइसक्रीम का ठेला भी होता है और वो हर उस बंदे को ठेला और आइसक्रीम साथ में देते हैं और वहां पर वो पैसा जो है, आप सब शाम को वापस आएंगे तो जितना का माल आपने लिया है उतना का माल आपको, उसका पैसा उस फैक्ट्री वाले को, उस मालिक को देना है। तब तक आप उस फैक्ट्री का, उस मालिक के द्वारा दिया गया आइसक्रीम जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की होती है, प्लस उनका भी मैन्युफैक्चरिंग अपना रहता है, वो प्लस जो भी मार्केट में आजकल आइसक्रीम मिल रहे हैं अच्छी अच्छी ब्रांड के, वो साथ में वो रखते हैं। और आप उसको, आपको करना क्या है, उसको लेकर के वहां से उसी ठेला पर आपको लेकर बेचने के लिए निकल जाना है। दोस्तों आजकल बेचने का साधन भी बहुत अच्छा हो चुका है। आप किसी से भी, ऑटो रिक्शा जो होता है, टोटो रिक्शा, जो इलेक्ट्रिक रिक्शा जिसे हम लोग कहते हैं, आजकल उस पर भी मशीन को, जो फ्रीजर मशीन होता है, डीप फ्रीजर मशीन होता है, उसे लेकर आप टोटो रिक्शा पर रख दीजिए और वो उससे आप जहां पर ठेला से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप जाकर बेच सकते थे, उस ई रिक्शा पर रखे हुए आपका डीप फ्रीजर में जितने भी आइसक्रीम हैं, उसे करीब करीब आप 40 से 50 किलोमीटर की रेंज में लेकर जा सकते हैं। खास तौर पर जहां भीड़ भाड़ इलाका रहता है दोस्तों, जैसे कॉलेज, स्कूल और जो मेन बाजार है, इस जगह पर आप जाएंगे, कुछ समय देंगे, ऑटोमेटिक आपका आइसक्रीम 2 से 4 घंटे में खत्म हो जाएगा और फिर आप दोबारा उसी फैक्ट्री में आएंगे और दिन की सेकंड शिफ्ट में भी आप अपने आइसक्रीम को, माल को उसी फ्रीजर में लेकर बेच सकते हैं। इस तरह से बिना पूंजी का ये बिजनेस हो गया। इसके लिए आपको जो फैक्ट्री मालिक है, जो आइसक्रीम का फैक्ट्री वाले हैं, उसको अपने विश्वास में लेना होगा और उससे बातचीत करके उसका आइसक्रीम आपको लेना होगा और उसे आश्वासन देना होगा, सर हम बेचने के बाद आपके पैसा को दे देंगे। और इस प्रकार से जब वो आश्वस्त हो जाएगा, आपको वो बिना पूंजी का माल देगा। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, जब आप माल बेच दें तब आप उसकी पैसा अवश्य दें। दोस्तों इसमें 2 बात तो आती है सामने कि अगर हम ई रिक्शा से काम करते हैं, डीप फ्रीजर की हमें जरूरत पड़ती है, ये कहां से मिलेगा। तो दोस्तों आपको ई रिक्शा तो आजकल भाड़े पर, रेंट पर मिलने लगा है। पर डे का 200 से 300 रुपये वो लोग लेते हैं। और इसी तरह से डीप फ्रीजर भी वो आइसक्रीम वाले जो हैं, फैक्ट्री मालिक, वो आपको व्यवस्था कर देते हैं। तो इस तरह से केवल आपको रेंट पर ई रिक्शा ले लीजिए और उससे लंबी दूर तक आइसक्रीम बेचिए। इस प्रकार से आपका प्रतिदिन बिना पूंजी लगाए अच्छी खासी रकम आप हासिल कर सकते हैं। कम से कम अगर आप फैक्ट्री वाले से 1000 की माल उठाते हैं इस डीप फ्रीजर में,
तो आप प्रतिदिन आराम से ई रिक्शा का भाड़ा काट करके भी, रेंट काट करके भी आप 1,000 से 2,000 रुपये बचा सकते हैं। अगर आप 2,000 रुपये बचाते हैं दोस्तों, चूंकि आपका रनिंग लंबा होगा तो बिजनेस भी लंबा होगा, प्रॉफिट भी लंबा होगा। इस प्रकार अगर आप प्रतिदिन 2,000 रुपये कमा लेते हैं तो महीने का 60,000 रुपये हो जाता है। 60,000 रुपये में आपका घर परिवार मजे में चलेगा, आपको किसी से उधारी लेना नहीं पड़ेगा, जो भी कर्ज है आपका वो दूर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पैसा कमाएं, शाम को, रात में जो भी समय है, फैक्ट्री मालिक के पास जाएं और उसका ठेला हो या ई रिक्शा हो या उसका जो भी पैसा हो जिससे आपने खरीदा है, उसको बाइज्जत जोड़ करके एक एक पैसे के हिसाब दे दीजिए। इसके बाद जो बचता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। यकीनन दोस्तों, इसमें आपका पूंजी कहीं नहीं लग रहा, केवल मेहनत लग रहा है। और मेहनत करेंगे तभी कुछ प्राप्ति होगा, अन्यथा मेहनत ही नहीं करेंगे दोस्तों, घर में बैठे रहेंगे, दोस्तों यारों के साथ समय बिताएंगे, घर में सोएंगे, तो आप अपने परिवार को भूखा ही मारेंगे। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताया गया ही बिजनेस आप करें। आपका अपना भी दिमाग, अपना भी सोच बहुत अच्छा होगा। आप अपने से भी सोच कर कोई ना कोई बिजनेस कीजिए। घर में बैठकर सोकर समय बर्बाद मत कीजिए, दोस्तों यारों के साथ गप्पे करके समय बर्बाद मत कीजिए। कोई ना कोई रोजगार जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में। नमस्कार।